आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमके स्टडी जीके विद पर। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी 20 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जाने वाले साइंस, करंट अफेयर और जीएस के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और दोस्त, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा जो आपके आगामी एग्जामों के लिए यूजफुल होंगे। और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिनसे आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से प्रोवाइड हो सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा। और कुछ इनसे रिलेटेड पॉइंट भी देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या बढ़ती है, और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या भी घटती है। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन संख्या बढ़ती है, और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर वैद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि आवर्त सारणी में आयनीकरण ऊर्जा बाएं से दाएं की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों में निषेचन अंग कौन सा होता है। पौधों में निषेचन अंग अंडपन यानी कार्पेलेट होता है। यानी अंडपन को हम क्या बोलते हैं, कार्पेलेट बोलते हैं। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पुंकेसर नर प्रजनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि स्त्री केसर यानी मादा प्रजनन अंग है। और मानव शरीर में निषेचन यानी फैलोपियन ट्यूब यानी डिंब वाहिनी नलिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आम बजट के साथ रेलवे बजट का विलय कब हुआ था। यह हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों 2017 से 2018 में आम बजट के साथ रेलवे बजट को विलय कर दिया गया था। इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेलवे बजट के विलय की मंजूरी दे दिया था। तो फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया था, और यह रेलवे के लिए अलग बजट का प्रथा यानी 1924 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दाऊद चक्रवात कब आया था। यानी ये अरब सागर के ऊपरी ताऊत यानी 19 मई 2022 को आया था। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी के ऊपर यानी यस यस यानी 23 और 28 मई को आया था, और अरब सागर के ऊपर शाहीन शाहीन ये 29 सितंबर और 4 अक्टूबर को आया था। और बंगाल की खाड़ी के ऊपर गुलाब यानी 24-28 सितंबर को आया था। और बंगाल की खाड़ी के ऊपर यानी जवाद ये 2 और 6 सितंबर को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विलयन सभ्यता किस शहर में है। यानी मिलन सभ्यता किस शहर में है। यह भारतीय नौसेना यानी बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण है। ये 25 फरवरी 2022 में विशाखापट्टनम में हुआ था। इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट भी है। जैसे भाग्य के शहर यानी सिटी ऑफ डेस्टिनी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 29 अगस्त को किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। यह मेजर ध्यानचंद के नाम पर राष्ट्रीय खेल हॉकी दिवस मनाया जाता है, यानी खेल दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। यह 29 अगस्त 2022 को 117वीं जयंती मनाई गई, और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव किस मंत्रालय ने शुरू किया था। यह संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया था। और पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव का गुजरात से शुरू किया था, और यह 15 अगस्त 2023 तक समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। यह 1976 को हुआ था 42वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन में 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। वे हैं जैसे शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संस्करण और न्याय प्रशासन। और प्रस्थानों में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशासन पर ही संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया, और मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि त्रिपिटक
किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों में से कितने तत्व प्राकृतिक हैं? तो ये 94 तत्व प्राकृतिक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तेजस्विनी योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी? यह जम्मू कश्मीर यानी निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। यह उद्देश्य था कि 18 से 35 वर्ष तक की लड़कियों के लिए व्यवसाय शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संवेदना योजना किसने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश में कोरोना के अनाथ हुए बच्चों के लिए योजनाओं की घोषणा की गई थी। ये कोरोना महामारी के चलते कई बच्चों के माता पिता की असमय मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नेपाल में कौन सी नदी निकलती है? नेपाल से कौन सी नदी निकलती है? देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नेपाल से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। नेपाल से निकलती हैं कोसी नदी, गंडक, शारदा नदी, काली नदी, यानी शारदा को हम काली नदी भी कहते हैं। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यह गंगा की सहायक नदी है और शारदा यानी काली नदी नेपाल के काला पानी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मशरूम किस प्रकार का पौधा है? यह मृतजीवी पौधा है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चुंबक का चुंबकीय गुण कहाँ पर अधिक होता है? ये दोनों सिरों पर यानी दोनों ध्रुवों पर चुंबक का अधिकतम भार होता है। तो दोस्त, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से प्रोवाइड हो सके, और अपने दोस्तों को खूब शेयर करिए मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।